एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। जो 12 मीटर हाई विंडो है उस पर क्या एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी लगाई है, कितनी तो 15 मीटर लंबी, ठीक है, लगाई गई है। तो फिर क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन पैलेसिंग इन अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। और जो वॉल से उस सीढ़ी की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो उसकी जो लैडर है उसकी लैडर से कितनी वॉल की डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, पता करनी है। कहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है इसका डायग्राम, ये लैडर दे रखी है, तो इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। और इसमें हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, इसी में से देख के इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना दे रखा है, ये ए दे रखा है बेस वाला, और ये दे रखा है हमारा 12 मीटर, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। तो इसमें देख लेते हैं, हो जाता है हमारा, इसका स्क्वायर होता है यानी कि 15 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 कितना हाइट दे रखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर, और ये जो दे रखा है बेस वाला, इसमें हो जाएगा ए का स्क्वायर। यही हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 15 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 225 आता है, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, हमें पता है तो डायरेक्टली लिख दिया है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144 आ जाता है, और इसमें ए का स्क्वायर ये इस तरह से आ जाएगा, चाहे इसका होल स्क्वायर भी ऐसे कर सकते हो। इसमें अब हम क्या करेंगे, 225 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं लेकिन बाद में लिख लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे, अभी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 81, ठीक है, और ये ए का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं 81, ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि चाहे इधर हो दोनों ही हैं तो इक्वल। अब हम इसमें निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसमें 81 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 से ये डिवाइड होगा, 3 टू ज़ा कितना होता है 6, और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना जो आया है हमारा वो हम राइट कर लेते हैं, कितना आया है 4 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम 3 हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं ए के स्क्वायर को ए इंटू ए, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ए इंटू ए लिखा गया है तो इसमें ए का क्या कितना 1 पेयर बन रहा है, ठीक है। और इधर देख लेते हैं 3 के कितने पेयर बन रहा है, तो एक तो ये 3 का पेयर बन गया और एक ये 3 का पेयर बन गया। यहाँ से हम 1 ए यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर ए का एक ही पेयर बना है, तो 1 टाइम लिख लेंगे, और इसमें से 3 इस वाले पेयर का एक टाइम 3 ले लेंगे और इस वाले पेयर का 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू
3 3 ज़ा 9, 9 सेंटीमीटर। जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है तो इसकी 9 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।